लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज अधिगम के सिद्धांतों की ओर हम लोग चलते हैं। तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में जो आपके यहाँ कोर्स में है उसमें थार्डाइक का संबंधवाद, पावलोव का शास्त्रीय अनुकूलन और स्किनर का क्रिया प्रसूत और कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो आज हम पहले सिद्धांत की ओर चलते हैं और आज का सिद्धांत है थार्डाइक का संबंधवाद। तो यहाँ थार्डाइक के सिद्धांत पर जाने के पहले हल्की चर्चा सिद्धांत के सामान्य परिचय पर करते हैं। जैसे थार्डाइक ये प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक थे। थार्डाइक महोदय प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपनी पीएचडी अर्थात शोध प्रबंध जो इन्होंने शोध किया वो एनिमल इंटेलिजेंस, जो बाद में इनकी पुस्तक आई एनिमल इंटेलिजेंस, इनकी पुस्तक आई जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत के विषय में उल्लेख किया। और इस सिद्धांत में सामान्य रूप से थार्डाइक का मानना था कि जब कोई उद्दीपक, कोई भी स्टिमुलस किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है या किसी व्यक्ति को के सामने दिया जाता है तो वह उस उद्दीपक के प्रति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। अर्थात इसमें इन्होंने बताया कोई भी उद्दीपक या स्टिमुलस जब किसी व्यक्ति के सामने, जब वह किसी व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अनुक्रियाएं करता है। वो बहुत सारे रिस्पॉन्स देता है उस स्टिमुलस के सापेक्ष। तो उन अनुक्रियाओं में जब सही अनुक्रिया हो जाती है, जो वो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, उन अनुक्रियाओं में सही अनुक्रिया होने पर, जब सही अनुक्रिया होने पर क्या होता है? वह अनुक्रिया, जो अनुक्रिया सही हुई है, वह उस विशेष उद्दीपक के साथ संबंध बना लेता है। अर्थात सही अनुक्रिया का विशेष उद्दीपक के साथ क्या होता है? उसके साथ संबंध बन जाता है। उस उद्दीपक या विशेष उद्दीपक के साथ जो संबंध बन जाता है या संबंध हो जाता है, उसी संबंध को इन्होंने क्या कहा? उसी को अधिगम या सीखना कहा। जो संबंध निर्मित हुआ उसी को अधिगम या सीखना कहा। कि कोई भी उद्दीपक किसी व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वह उस उद्दीपक के प्रति विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा और सही अनुक्रिया होने पर उस अनुक्रिया का विशेष उद्दीपक, यानी जिस उद्दीपक के सापेक्ष उसने अनुक्रिया की, तो उस विशेष उद्दीपक के साथ उसका संबंध हो जाता है और जो संबंध बनता है उसी संबंध को सीखना या अधिगम कहा। अब अगर देखा जाए तो ये सारी प्रक्रिया उद्दीपक से लेकर और अनुक्रिया के होने की, तो यहां इस पूरे सिद्धांत में उसका व्यवहार, यानी हम कहते हैं कि इसकी जो विचारधारा निकलती है, इसकी क्या निकलती है? इसकी जो एक विचारधारा बन रही है, वह विचारधारा किससे बन रही है? संबंध के आधार पर। इसलिए इसका नाम एक रखा गया संबंधवाद।
इस सिद्धांत को संबंधवाद के नाम से हम जानते हैं, या संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया। दूसरी चीज, इनके बीच संबंध बनता किन किन के बीच? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बन रहा है और वह संबंध प्रगाढ़ हो रहा है। तो यहां दूसरी चीज यह है कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध का बनना या उनके बीच बॉन्ड का बनना या बंधन का बनना भी है। किसके दौरान? ये पूरी प्रक्रिया क्या है? यह पूरी प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, जो ये प्रोसेस चल रही है, ये लर्निंग प्रोसेस। तो जो अधिगम प्रक्रिया चल रही है, इस अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा है? उद्दीपक, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक अनुक्रिया के बीच क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। इसलिए इस सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया बंधन सिद्धांत के नाम से भी, और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड थियरी के नाम से भी इस सिद्धांत को बुलाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, तो उसमें मुख्यतः तीन चीजें, उद्दीपक, अनुक्रिया, उनके मध्य संबंध या उनके मध्य बंधन, अर्थात एक बॉन्ड का बनना, और यह बॉन्ड बनेगा किनके बीच? जो रिस्पॉन्स या जो अनुक्रिया सही होगी उसका उद्दीपक के साथ। यह पूरी प्रक्रिया जो अधिगम की चल रही है, इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बंध बन रहा है, इसलिए इसे एसआर बॉन्ड, या इसी खंड को थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं, यह किनके बीच बन रहा है? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, इन दोनों के मध्य क्या बन रहा है? इन दोनों के मध्य एक बंध या एक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या उद्दीपक बंध सिद्धांत या उद्दीपक खाली बंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यहां एक चीज और, जो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध बन रहा है, यानी एक बॉन्ड बन रहा है, इनके मध्य बॉन्ड कहें या ये भी कहते हैं कि इनके मध्य एक संबंध निर्मित होता है, तो उस संबंध या बॉन्ड में ये देखा जाता है कि परिणाम पर काफी कुछ निर्भर करता है। जो रिजल्ट आता है, अगर परिणाम संतोषप्रद दृढ़ होता जाएगा, और यदि परिणाम संतोषप्रद नहीं है तो बंध क्या होगा? कमजोर पड़ जाएगा। तो यहां जो इनके बीच बंध बन रहा है, इस बंध का जो परिणाम होगा, इनके बीच का जो परिणाम होगा, यदि वह संतोषजनक है, तब वहां पर क्या होगा? बंध और दृढ़ हो जाएगा। यदि संतोषजनक नहीं है तो बंध क्या हो जाएगा? बंध कमजोर पड़ जाएगा। तो ये तो इनके सिद्धांत की एक सामान्य रूपरेखा। इसमें एक चीज और, ये जो बात अभी आई कि वह क्या कर रहा है? अनुक्रियाएं का मतलब वह विभिन्न अनुक्रियाएं कर रहा है, और फिर कहते हैं कि उनमें से सही अनुक्रिया होने पर, तो इसका आशय यह है कि वह व्यक्ति उद्दीपक के आने पर या उस व्यक्ति के सामने उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर होता क्या है कि जो वह विभिन्न प्रयास कर रहा है, विभिन्न अनुक्रियाओं का मतलब वह भिन्न भिन्न प्रयास कर रहा है, तो प्रारंभ में उसके प्रयासों में त्रुटि भी हुई, तो यहां एक नाम और भी मिलता है कि यह सिद्धांत उसके प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित होता है। तो इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं।
तो ये तो मैंने अभी चर्चा की कि जो थार्नडाइक का संबंधवाद है और उन्होंने जो एक सामान्य उनके पूरे सिद्धांत की सामान्य रूपरेखा वो इसलिए थी कि इनके सिद्धांत को विभिन्न उपनामों से जो जानते हैं वो क्यों या किस कारण से। आपके डीएलएड में तो सामान्य प्रश्न आएगा, लेकिन ये खंड आपका जब आपको टेट और सीटेट देंगे उस समय यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि थार्नडाइक के सिद्धांत को कोई भी एक नाम दिया कि प्रयास या त्रुटि के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है निम्न कारण से, तब वहां आपको एक कारण जो उचित होगा वो विकल्प आपको चयन करना होगा। या इसको संबंधवाद कहते हैं तो क्यों, बॉन्ड थ्योरी कहते हैं तो क्यों, वहां पर इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके निर्मित होते हैं। तो अब हम सीधे आते हैं किधर, इनके सिद्धांत में जो प्रयोग किया, तो थार्नडाइक का जो प्रयोग था हम उसकी बात करते हैं। थार्नडाइक ने प्रयोग क्या किया? थार्नडाइक का प्रयोग वास्तव में कई जानवरों पर हुआ था। इन्होंने बिल्ली, चूहा, मुर्गी आदि अनेक प्रयोग किए, लेकिन इनका सर्वप्रमुख प्रयोग जो था, या यूं कह सकते हैं कि इनका मुख्य प्रयोग जो था वह भूखी बिल्ली के ऊपर था। पहली चीज जो थार्नडाइक का प्रयोग था, प्रयोग किसके ऊपर? मुख्य रूप से इनका प्रयोग किस पर था? भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली पर इनका प्रयोग क्या था? भूखी बिल्ली पर इनका प्रयोग यह था कि एक भूखी बिल्ली को ऐसे पिंजरे में बंद करते हैं, उस पिंजरे का नाम दिया गया। भूखी बिल्ली को कहां पर बंद करते हैं? एक पिंजरे में। पिंजरे का नाम था पहेली बक्सा, पहेली बॉक्स, या कहें तो पजल बॉक्स। पहेली बॉक्स यानी एक ऐसे पिंजरे में बंद किया जो एक लीवर के या खटके के दबने से खुलता था। यह पिंजरा खुलता किससे था? इसके खुलने का वो क्या था? एक खटका था, और उस खटके के दबने से यह बॉक्स खुलता था। तो एक ऐसे पिंजरे में बंद किया जो एक खटके से, यानी उसका दरवाजा एक खटके से खुलता था, और पिंजरे के बाहर तस्तरी में उन्होंने भोजन इस प्रकार रखा कि वह देख सके और उसे सूंघ सके, अर्थात उसकी गंध को प्राप्त कर सके। तो ये पिंजरे में बंद किया बिल्ली को, और पिंजरे के बाहर क्या किया? तस्तरी में बिल्ली का खाना या भोजन रखा, और इस प्रकार से तस्तरी को रखा कि बिल्ली क्या करे? ये जो भूखी बिल्ली है वह उसे देख सके और उसकी गंध को प्राप्त कर सके, अर्थात उसके खाने की महक को सूंघ सके। और खाना प्राप्त करने के लिए वह बाहर आने का प्रयास कर सके। खाना प्राप्त करने के लिए वह बाहर आने का प्रयास कर सके। ये तो इनका एक पिंजरा, उसके अंदर बिल्ली। बिल्ली की स्थिति कैसी होनी चाहिए? भूखी होनी चाहिए। पिंजरे के बाहर भोजन इस प्रकार रखना चाहिए कि बिल्ली उसे देख सके और उसकी महक को प्राप्त कर सके, या उसकी गंध को प्राप्त कर सके या सूंघ सके। फिर बिल्ली का क्रिया क्या होगी? बिल्ली ने पिंजरे में इधर उधर दौड़ लगाई। भाई स्वाभाविक है कि उसकी गंध मिलेगी और सामने भोजन दिखेगा, और बिल्ली भूखी है तो वह पिंजरे में क्या करती है? वो इधर उधर दौड़ लगाएगी, या यूं कह दे पिंजरे में उछल कूद करेगी, और अपने पंजों से, अपने मुंह से पिंजरे की सलाखों को, उसकी डोरियों को वह क्या करेगी? उसे
पहले खींचने की कोशिश करेगी, काटने की कोशिश करेगी और पिंजरे से बाहर आने के लिए वह प्रयत्न करेगी। तो इन्हीं विभिन्न प्रकार की जो उसकी अनुक्रियाएं हैं, उन अनुक्रियाओं के मध्य अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और खटके की आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली भोजन प्राप्त कर लेती है। अर्थात जब ये भोजन आएगा तो बिल्ली के द्वारा क्या किया जाएगा? बिल्ली के द्वारा विभिन्न अनुक्रियाएं की जाएंगी और उसी अनुक्रियाओं के मध्य क्या होगा? अचानक, या यूं कह सकते हैं संयोगवश, लीवर का दबना या खटके का दबना और दरवाजे का, लीवर दबेगा तो होगा क्या? दरवाजा, पिंजरे का दरवाजा क्या होगा? वह खुल जाएगा। अर्थात दरवाजे का खुलना, और दरवाजा खुलेगा तो स्वाभाविक है कि बिल्ली क्या करेगी? भोजन प्राप्त कर लेगी। ये तो इनका प्रयोग था। अब यह प्रयोग इन्होंने कई बार किया। ये तो एक बार का हुआ कि भूखी बिल्ली है, उसे पिंजरे में बंद किया, जिसे पजल बॉक्स नाम दिया या पहेली बक्सा का नाम दिया, और उसके खुलने का तरीका यह था कि एक लीवर या खटका था जिसके दबने से वह खुलता था और बाहर एक तस्तरी या किसी पात्र में उसके खाने का भोजन रखा गया जो वह देख सके और उसकी गंध को प्राप्त कर सके। उसके लिए बिल्ली क्या करेगी? विभिन्न अनुक्रियाओं को संपादित करेगी और उन अनुक्रियाओं में अचानक या संयोगवश क्या होगा? लीवर का दबना, अर्थात लीवर दब जाएगा और दरवाजा खुलेगा, बिल्ली भोजन प्राप्त की। अब इस प्रयोग को पुनः कई बार बिल्ली को पिंजरे में बंद कर इस पर प्रयोग किया और उस आधार पर यह परिणाम मिला। थॉर्नडाइक ने जो कई बार प्रयोग किया उस पर उन्हें यह परिणाम मिला या यह रूप प्राप्त हुआ कि कुछ प्रयासों के पश्चात, यानी यह प्रयोग कई बार किया गया, कई बार यह प्रयोग किया गया, तो उसका परिणाम क्या मिला? उसका निष्कर्ष, जो परिणाम, निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त हुआ, तो वह परिणाम क्या प्राप्त हुआ कि कुछ प्रयासों के पश्चात बिल्ली करती क्या है? अनावश्यक या अवांछित क्रियाओं को धीरे धीरे कम करने लगी और शीघ्रता से कम करने लगी और शीघ्रता से क्या करती है? वह भोजन को प्राप्त कर लेती है। अनावश्यक और अवांछित क्रियाएं, यानी जो सफल हुआ अचानक, उसके पहले की क्रियाएं क्या थी? अवांछित थी, यानी हर प्रयास में वह असफल होती थी, हर प्रयास में वह त्रुटि करती थी। तो उसमें अवांछित क्रियाओं को कम करने लगी और शीघ्रता से खटके को दबाकर पिंजरे के दरवाजे को खोलने में वह निपुण होने लगी। तो कई प्रयासों के बाद क्या हुआ? अवांछित क्रियाएं कम होने लगी। अवांछित क्रिया जो थी वो क्या हुई? वह कम होने लगी और फिर दरवाजा खोलने में वह निपुण हो गई। बिल्ली के द्वारा पिंजरे को खोलने की सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि बाहर रखे भोजन रूपी उद्दीपक, जो बाहर भोजन रखा है, यानी भोजन काम करके आ रहा है, वह उद्दीपक का काम, तो भोजन रूपी उद्दीपक वह खटका दबाकर पिंजरे को खोलने की वांछित अनुक्रिया के बीच एक बंध बन गया, एक बॉन्ड बन गया या उनके मध्य संबंध स्थापित हो गया। तो थॉर्नडाइक के द्वारा अगर इस बॉन्डिंग की बात हम करें तो उन्होंने इस प्रक्रिया का विश्लेषण किया। पूरी प्रक्रिया का उन्होंने क्या किया? जो कई प्रयोग किया, सारे प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, या यूं कह दें कि पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करके
उन्होंने दो तत्वों को महत्वपूर्ण माना। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने दो तत्वों को, इस पूरी प्रक्रिया का क्या किया? इस पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण किया और उस विश्लेषण के आधार पर उन्होंने दो तथ्यों को महत्वपूर्ण माना। पहला, बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात भूख आवश्यक है। पहला तत्व क्या माना? भूख आवश्यक, अर्थात बिल्ली का भूखा होना आवश्यक है। बिल्ली को भूखा होना चाहिए, अर्थात इसके आधार पर उन्होंने जो निकाला कि सीखने में या सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है, अर्थात लर्निंग के लिए मोटिवेशन का होना आवश्यक है। दूसरी तत्व क्या माना उन्होंने? कि भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना आवश्यक है। इसके लिए क्या होना चाहिए? भूख को संतुष्ट करने के लिए, क्या होना आवश्यक है? भोजन आवश्यक है, क्योंकि यही भोजन क्या करेगा? यह पुनर्बलन का कार्य करेगा, रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। यह क्या करेगा? यह पुनर्बलन का कार्य करेगा। और भूख जो है वो चालक का काम करेगा, ड्राइव का काम करेगा। तो आवश्यक है कौन? भूख, और भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन, और यह भोजन क्या करेगा? पुनर्बलन का कार्य करेगा। और पुनर्बलन सीखने का केंद्रीय तत्व है। अगर रीइंफोर्स नहीं होगा, पुनर्बलित नहीं होगा, तो फिर सीखना नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व के रूप में है, और अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम, जो वो अनुक्रिया की जिससे उसे भोजन की प्राप्ति हुई, तो उसका संतोषजनक परिणाम क्या करता है? उद्दीपक अनुक्रिया बंधन या स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग को और दृढ़ करता है, उसे सबलीकृत करता है। यहां पे हमने बताया ही था कि जो वो भूख की बात हमने किया था कि वह संतोषजनक परिणाम की बात किया था, तो अच्छा वो मिटा दिया। पिछले खंड में था कि जो बॉन्डिंग होती है वह संतोषजनक होने पर दृढ़ होता जाएगा, सबल होता जाएगा या सबलीकृत होता जाएगा, और परिणाम असंतोषजनक होने पर या संतोषजनक न होने पर वो बॉन्डिंग कमजोर होता जाएगा। तो यहां हुआ क्या कि संतोषजनक परिणाम ही उस अनुक्रिया बंध को या उद्दीपक अनुक्रिया बंध को और दृढ़ करता है, उसे दृढ़ीकृत करता है। तो इस तरह देखा जाए तो थार्नडाइक ने अपने इस प्रयोग के आधार पर कई बार प्रयोग किया और निष्कर्ष दिया कि सीखने की प्रक्रिया क्रमिक है, ग्रेजुअल प्रोसेस की बात किया, न कि वो किस रूप में अंतर्दृष्टि या सूझ की बात की। उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया क्रमिक है और इसमें यही अनुक्रिया को सीखने, इसमें सही अनुक्रिया को सीखने, ये जो अनुक्रिया की बॉन्डिंग हुई अनुक्रिया के द्वारा सीखने में कहीं पर भी अंतर्दृष्टि का या सूझ का प्रमाण दृष्टिगोचित नहीं होता, अर्थात दिखाई नहीं देता। और प्रयासों के फलस्वरूप की यदि हम बात करें कि जो विभिन्न प्रयासों में, तो सीखने को उन्होंने, अर्थात सीखने की प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस को उन्होंने ऑटोमेटिक स्वचालित ढंग से आगे बढ़ते हुए देखा। क्रमिक रूप से है और स्वचालित ऑटोमेटिक वो लर्निंग प्रोसेस या अधिगम प्रक्रिया को देखा। तो अब इस पूरे प्रयोग को, जो थॉर्नडाइक का ये प्रयोग है, इनके प्रयोग को अगर हम एक
दूसरे डायग्राम से समझना चाहें तो पिंजरे में बंद बिल्ली, पिंजरे में बंद बिल्ली और भोजन। क्या हुआ? भोजन स्टिमुलस, और ये बंद बिल्ली, और बिल्ली भी कैसी हो? बिल्ली भूखी, अर्थात पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली और बाहर रखा भोजन, ये स्टिमुलस के रूप में। तो बिल्ली के द्वारा हुआ क्या? बिल्ली के द्वारा विभिन्न R1 माने पहली अनुक्रिया, रिस्पॉन्स 1, अर्थात R1 की बात हमने किया, बिल्ली द्वारा पिंजरे में उछल कूद मचाना। उसको देखते ही वो क्या करेगी? वह कमरे में उछल कूद मचाएगी। उसके द्वारा उछल कूद जो है वह उसकी पहली अनुक्रिया थी या प्रतिक्रिया थी। उसके बाद दूसरी R2 की बात हम करते हैं, रिस्पॉन्स 2, तो वह पिंजरे की सलाखों को पकड़ के हिलाएगी। यानी दूसरी क्रिया सलाखों को हिलाना। उसी तरह तीसरी क्रिया क्या करता है? अनुक्रिया, वो सलाखों की जो बीच का स्थान है उससे निकलने की कोशिश या सलाखों को काटने, दांत से, पंजे से काटने की कोशिश, यानी सलाखों से बाहर निकलने की कोशिश। और चौथी अनुक्रिया में अचानक लीवर का दबना और भोजन का मिलना। चौथी क्रिया में हम क्या कर सकते हैं? अचानक लीवर का दबना। तो उनका पूरा प्रयोग समरी में यहां कि बाहर पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली, बाहर रखा भोजन, स्टिमुलस के रूप में को देखकर बिल्ली के द्वारा विभिन्न अनुक्रियाएं की गई। प्रारंभिक अनुक्रियाएं, इन्हीं को उन्होंने क्या कहा? इन्हीं को उन्होंने कहा ये अवांछित अनुक्रिया, न चाहने वाली, अवांछित अनुक्रिया के रूप में कहा। और फिर जब वह कुछ प्रयास कर ले, कुछ प्रयोग के पश्चात की बात करते हैं, तो स्थिति क्या होगी? वह एसआर बॉन्ड निर्मित कर लेगी। वह क्या कर लेगी? एसआर बॉन्ड, अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया बंध, उद्दीपक अनुक्रिया बंध का निर्माण कर लेगी या अनुक्रिया बंधन का निर्माण कर लेगी। और यह बंधन क्या होगा? संतोषप्रद परिणाम या संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य, उद्दीपक और अनुक्रिया के संतोषप्रद जो परिणाम होते हैं उनके मध्य बंधन का बनना। किसके बीच? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो संतोषप्रद परिणाम द्वारा क्या होता है? बंध का बनना। ये आपका थॉर्नडाइक का प्रयोग और प्रयोग पर। अब एक चीज इसमें और हम बात करते हैं, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो उन्होंने जो पिंजरा खोलने की प्रक्रिया, जो पूरा प्रक्रिया पिंजरा खोलने की प्रक्रिया है, तो उसके आधार पर उन्होंने कुछ सोपान का उल्लेख किया। थॉर्नडाइक ने पिंजरा खोलने, बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने की प्रक्रिया में सोपानों का उल्लेख किया। किन सोपानों के क्रम में यह अधिगम प्रक्रिया चली, तो उन सोपानों की बात करते हैं।
तो बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने की प्रक्रिया में बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने की प्रक्रिया में सोपान। इसमें पहला आता है चालक, ड्राइव। पहला सोपान आएगा चालक या ड्राइव। तो भूख ने जैसा भी कि भूख बिल्ली का, भूखी बिल्ली के ऊपर किया गया, यानी भूख का होना आवश्यक है। तो यहां जब हम बात करते हैं तो इस प्रयोग में भूख ने चालक का कार्य किया। भूख चालक का कार्य किसने किया? भूख ने। भूख ने किसका काम किया? चालक का। और जब ये चालक का किया, जिससे बाहर रखे भोजन ने अधिक सक्रिय कर दिया। इस चालक को यानी भूख को अधिक सक्रिय किसने किया? जो पिंजरे के बाहर भोजन रखा हुआ था उसने भूख को क्या किया? और सक्रिय कर दिया, अधिक सक्रिय कर दिया। तो पहला जो सोपान है, बिल्ली भूखी होनी चाहिए और भूख ने क्या काम किया? चालक का। और इस चालक को और अधिक सक्रिय किसने किया? भोजन ने। भोजन को देखकर वो और सक्रिय हो गई। दूसरा लक्ष्य, दूसरा सोपान जो आता है वह है लक्ष्य, गोल। दूसरा लक्ष्य है गोल। तो थार्डाइक ने इस प्रयोग में, जो अभी प्रयोग की बात हमने की, कि इस प्रयोग में पिंजरे से बाहर आकर भोजन प्राप्त करना बिल्ली का लक्ष्य था। गोल क्या है? भोजन प्राप्त करना। इसके बाद स्वाभाविक है कि लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। अधिगम प्रोसेस में भी हमने बताया था कि तीसरा स्टेप या तीसरा सोपान जो आएगा वह है अवरोध अर्थात ब्लॉक। तीसरा सोपान जो है वह है अवरोध। ब्लॉक। तो बिल्ली को पिंजरे में बंद करके रखना ही बिल्ली के लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध था। यहां अवरोध क्या है? पिंजरा। पिंजरा जो है यही क्या कर रहा है? अवरोध का काम कर रहा है भोजन को प्राप्त करने में। तो अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रयोग में बिल्ली को पिंजरे में बंद करके रखना ही बिल्ली के भोजन की प्राप्ति में अवरोध था। फिर चौथा जो चरण है, चौथा सोपान है, वह है अनियमित क्रियाएं। चौथा सोपान अनियमित क्रियाएं। तो अनियमित क्रियाएं जो रैंडम मूवमेंट्स वो करती है, तो उस अनियमित क्रिया या रैंडम मूवमेंट्स की बात जो करते हैं, तो पिंजरा खोलने का तरीका जाने बिना वो ये नहीं जानती थी कि लीवर को दबाने से पिंजरा के दरवाजा वे, अभी मैंने इससे पहले दिखाया था कि जो R1, R2, R3 मैंने दिखाया था, रिस्पॉन्स 1, 2, 3, वो सब क्या थी? अनियमित क्रियाएं। अर्थात वह खुलने का दरवाजा जो सही तरीका है उसे जानने बिना जितनी भी क्रियाएं करती थी वो अनियमित क्रियाओं को संपादित करती थी। फिर अगला आता है संयोग व सफलता। फिर पांचवा आपका आता है संयोग व सफलता।
अगला सोपान है संयोगवश सफलता, चांस सक्सेस। सक्सेस का चांस बन जाता है अचानक। तो जो लगातार वो विभिन्न अनुक्रियाओं को करती है या तरह तरह के प्रयासों के दौरान संयोगवश बिल्ली पिंजरे का दरवाजा खोलने में सफल होती है। तो अचानक या संयोगवश पिंजरे का खुलना, संयोगवश पिंजरे का खुलना संयोगवश सफलता की बात करता है। फिर अगला आता है सही अनुक्रिया का चयन। छठा आपका आता है सही अनुक्रिया का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। यानी अब प्रॉपरली कई प्रयोगों के बाद वो प्रॉपरली सिर्फ उसी लीवर के खटके को दबाती है। तो धीरे धीरे या शनैः शनैः होता क्या है, बिल्ली में खटके को दबाने की सही ढंग को पहचान लेती है। सही अनुक्रिया का चयन यानी धीरे धीरे कई प्रयासों के बाद वह लीवर को दबा दरवाजा खोलने के सही ढंग को पहचान लेती है या जान लेती है। यह है आपका सही अनुक्रिया का चयन। और अंतिम सोपान में थार्नडाइक ने बताया दृढ़ीकरण या फिक्सेशन। बिल्ली ने सभी गलत अनुक्रियाओं का त्याग कर देना। बिल्ली द्वारा सभी गलत या अवांछित अनुक्रियाओं का त्याग कर देना और उन अवांछित अनुक्रियाओं को त्याग करते हुए खटके या लीवर को दबाकर खोलने या उसे पुश कर खोलने के ढंग को सीख लिया और केवल इसी अनुक्रिया को वह दृढ़ कर दिया, सुदृढ़ कर दिया या सबलीकृत कर दिया। तो इस तरह ये आपका थार्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत है, तो जिसमें पूरा आपका एक ब्रीफिंग 2 मिनट में मैं करता हूं कि इनके सिद्धांत को विभिन्न उपनामों से जानते हैं, जैसे संबंधवाद, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया बंधन सिद्धांत या स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी, इसी को प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर किया। भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स अर्थात एक पहेली नुमा बक्से में बंद करते हैं, जो वो बक्से का या पिंजरा, उसका दरवाजा एक लीवर रहता है, उस लीवर के दबने से खुलता है। तस्तरी में पिंजरे के बाहर इस स्थिति में भोजन को रख दिया जाता है कि बिल्ली उसे देख सके और उसकी गंध को प्राप्त कर सके। तो जैसे ही वो भोजन को देखती है और उसे उसकी गंध को प्राप्त करती है या उसकी भोजन की गंध बिल्ली को मिलती है, वह तुरंत बाहर निकलने के लिए प्रयासरत होती है। लेकिन सही तरीका न जानने के कारण वह विभिन्न अनुक्रियाओं को करती है, जैसे उछलना कूदना, सलाखों को काटने की कोशिश करना, उसे खोलने के लिए सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश करना आदि विभिन्न अनुक्रियाओं को करती है। फिर उन्हीं अनुक्रियाओं के मध्य अचानक लीवर का दबना अर्थात लीवर दबता है, खटके की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और बिल्ली भोजन प्राप्त करती है। तो थार्नडाइक ने कई बार इस प्रयोग को दोहराया और पूरे प्रयोग को दोहराने के बाद उन्होंने यह पाया कि इस पूरे प्रयोग में 2 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? बिल्ली भूखी होनी चाहिए अर्थात बिल्ली में भूख का होना आवश्यक है, क्योंकि वह चालक का काम करती है, और उस भूख को संतुष्ट करने के लिए
भोजन का होना आवश्यक है और वह भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है। फिर उन्होंने इस आधार पर अपने पूरे प्रयोग का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष दिया कि बिल्ली द्वारा पिंजरे के खोलने में सीखने की जो प्रक्रिया हुई वह विभिन्न चरणों से या सोपानों से होकर आती है, और वह सोपान आपके हैं चालक। पहला भूख जो है चालक का काम करती है, लक्ष्य भोजन प्राप्त करना उसका लक्ष्य है, अवरोध पिंजरा, पिंजरे में बंद होना यानी पिंजरा अवरोध करता है भोजन को प्राप्त करने में। अनियमित क्रियाएं जो वो विभिन्न अनियमित यानी दरवाजा खुलने के पहले की जितनी अनुक्रियाएं थी वो सब उसकी अवांछित या अनियमित क्रियाएं थी। फिर संयोगवश अचानक लीवर का दबना, वो संयोगवश सफलता की बात करता है, सही अनुक्रिया का चयन। फिर धीरे धीरे सनई सनई वो क्या करती है, सही तरीके से दरवाजा खोलने में निपुण होती जाती है और अंत में बिल्कुल अपना फिक्स कर लेती है, फिक्सेशन कर लेती है, दृढ़ीकरण कर लेती है या सबलीकृत कर लेती है कि अब जैसे ही वो भोजन आएगा सीधे खटके को दबाएगी और भोजन प्राप्त कर लेगी। तो दोस्तों ये थार्नडाइक का संबंध हुआ है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।